हेलो एवरीवन, स्टैटिक जीके की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सेट नंबर 6 पे वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है हीराकुंड, दामोदर, चंबल या कोसी। तो भारत सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है, जो 1948 में दामोदर घाटी अधिनियम के तहत लाया गया था। ठीक है, तो सबसे पुरानी जो है स्वतंत्र भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? प्राकृतिक मतलब जो नेचुरली बना हो और कुछ कुछ चीजों को कृत्रिम रूप से बनाया गया है। तो मुंबई का जो पोताश्रय है वो प्राकृतिक है, पारादीप ये भी प्राकृतिक है, कोच्चि ये भी प्राकृतिक है, चेन्नई का जो है उसको बनाया गया है, तो ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? आईडीबीआई, सिडबी, आईएफसीआई या नाबार्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सिडबी। सिडबी जो है वो लघु उद्योगों के लिए एक वित्त निकाय है जो छोटे छोटे उद्योगों के लिए निवेश का कार्य, पैसे निवेश का कार्य, ऋण का कार्य करती है। ठीक है, और ये जो सिडबी है ये आईडीबीआई की ही शाखा है, ये इसका स्वामित्व बैंक है। आईडीबीआई जो है सिडबी का स्वामित्व बैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में जोड़ी बनाइए। क्या है? शहर और शहर किस नदी के किनारे बसा है, इसको मिलाना है। तो जबलपुर, पेरिस, लंदन और लाहौर। तो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो पेरिस शहर है आपका वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो लंदन है वो आपका टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? कृष्णदेवराय, पुलकेशिन द्वितीय, मयूरवर्मन या चिक्कादेवराय वोडेयार। तो हर्षवर्धन का समकालीन पुलकेशिन द्वितीय था। ये चालुक्य वंश का था और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। ठीक है, तो किसके समकालीन था? पुलकेशिन द्वितीय के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण आंदोलन। तो पहली बात तो जानते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। तो और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ। तो 1920, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य प्रणाली है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जात्रिक, मौर्य, शाक्य या कुरुवंश। तो जो बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है?
बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, बौद्ध धर्म ने समाज में दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वणिक पुरोहितों को, साहूकार एवं दासों को, योद्धा एवं व्यापारी को, स्त्रियों एवं शूद्रों को। तो इन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उन्होंने शूद्र और स्त्रियों को अपने साथ जोड़कर अपनी प्रभाव को लोगों के बीच में एक जुड़ाव का कार्य किया था या प्रभाव छोड़ा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि इंटरनेट में सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट से सूचना लेने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, वेब ब्राउजर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो हमें अगर इंटरनेट से कोई भी चीज सर्च करनी है तो हम किस पे जाते हैं, वेब ब्राउजर पे जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालॉन्ग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो गोताखोर जो है, जब वो पानी में जाते हैं तो अपने साथ जो सिलेंडर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ एक और गैस मिलाया जाता है। वो कौन सा गैस होता है, मीथेन होता है, नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है या हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन के साथ इसमें क्या मिलाया जाता है, हीलियम मिलाया जाता है, जो वो सिलेंडर लेके चलते हैं गोताखोर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित करते हैं। तो परमाणु केंद्र के चारों ओर ऋणावेश किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है। स्वर्ण, चांदी, सोडियम या तांबा। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो जो सोना होता है वो हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप होता है हीरा, ग्रेफाइट, कोक या काजल। तो कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण जो है सर्वाधिक कठोर और महत्वपूर्ण कौन सा है, हीरा है। हीरा सबसे कठोर अपर रूप है कार्बन का। ठीक है, और सबसे कठोर होने से ये बहुत ही महंगा भी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ईथेन। तो ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है नागा साकी और गोरो, नागा पहाड़ियां स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में या हिमालय पर्वतमाला में। तो जो नागासाकी और गोरो जयंतियां हैं वो 7 सिस्टर वाली एरिया जो है इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय वाले रेंज में पाए जाते हैं। तो ये पूर्वांचल पर्वतमाला वाले रेंज में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। तो शिलालेखों का जनक अशोक को कहा गया है और अशोक ने ये चीज फॉरेनर्स से सीखी थी, विदेशियों से ये चीज उन्होंने शिलालेखों को लिखना उन्होंने सीखा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है। चंबल, सोन, बेतवा या रामगंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बेतवा नदी। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध बना हुआ है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने दूसरी बार पीपल चॉइस अवार्ड 2017 जीता था? करंट अफेयर का है। तो किस, कंगना रनावत ने, प्रियंका चोपड़ा ने, लिली सिंह ने या दीपिका पादुकोण ने? तो प्रियंका चोपड़ा ने 2017 पीपल चॉइस अवार्ड 2 बार जीता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दशानन में कौन सा समास है? 20वां क्वेश्चन, दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु समास? तो दशानन में आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहु, क्योंकि दशानन मतलब क्या होता है? रावण होता है। लेकिन लोगों को 10 यहाँ गिनती आ रही है तो लोगों के दिमाग में द्विगु भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जिसका कोई तीसरा मुख्य नाम बनता है और उस तीसरे के लिए प्रमुखता दी गई, उस दूसरे नाम, नेक्स्ट नाम के लिए प्रमुखता दी जाए, तो वहां पर बहुब्रीहि ही किया जाएगा, द्विगु नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? 4, 3, 2 या 5? तो उत्तर प्रदेश के भौतिक भागों को 3 भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि मैरी कॉम संबंधित हैं कुश्ती से, बॉक्सिंग से, तीरबाजी से या भारोत्तोलन से? तो मैरी कॉम जो हैं वो आपकी किससे संबंधित हैं? बॉक्सिंग से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बॉक्सिंग से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन गया है? लोहा, कोयला, मैग्नीज या निकेल? तो लौह उत्पादन में भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन प्रणाली एक अनिवार्य लक्षण है? सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन प्रणाली एक अनिवार्य लक्षण है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली या एकात्मक प्रणाली? तो संघीय प्रणाली के अंतर्गत द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है किसी भी सरकार के लिए। अगर वहां पर संघीय प्रणाली है तो 2 सदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनैतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार या कानून के समझ समानता का अधिकार या जीवन का अधिकार? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार है। आपका कानून के समझ समता का अधिकार ये भी आपका मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार मतलब दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। कानून के और जो चुनाव लड़ने का अधिकार है ये आपका किस टाइप का अधिकार है? राजनैतिक अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो आपका राजनीतिक अधिकार है। बाकी जो तीनों हैं वो आपके मूल अधिकार में आते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगले कंटेंट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।